ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा खुशी का बात यह है कि आप लोगों में जो भी बच्चे क्लास 11 में उनके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। और आप लोग में सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कल ही आ चुका था, थोड़ा लेट से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी जानते होंगे कि सिलेबस में से बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कार्ड कर दिया जा चुका है। जबकि जब क्लास 12 का सिलेबस डिस्कार्ड हुआ था तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लास 11 के भी सिलेबस रिडक्शन होंगे। अच्छा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से अगर आप आते हो, क्लास 11 में हो, तो आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। आप वेस्ट बंगाल काउंसिल के साइट पे जाइए और डिटेल जाकर के चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर को रिमूव किया गया। अच्छा, जो की पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला बात यह है कि सिलेबस रिडक्शन होने का मतलब है कि एग्जाम कब होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सिलेबस रिडक्शन होने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम अपना टाइम पे ही होगा। टाइम पे होगा मतलब जब 12 का एग्जाम होगा तभी आपका एग्जाम होगा। दूसरा पॉइंट, आप जैसे कि देख रहे हो नोटिस के फ्रंट में कि 30 to 35%। ओ मागो, इसका मतलब क्या? 100 में 35 मार्क्स खत्म हो जाएगा। अरे बेटा, 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं है, 80 मार्क्स का पेपर है। उसका 30 से 35% का मतलब होता है 24 से 26, 28 मार्क्स। 24 मार्क्स, 26 मार्क्स, 28 मार्क्स। तो काउंसिल ने कहा है कि 30 से 35%, मतलब कि ये 24 मार्क्स से शुरू होकर के 27, 28, 29 तक जा सकता है 80 मार्क्स में से। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ने डिटेल रिलीज किया है, डिटेल नोटिस, और उसने नोटिस में लिखा है कि कुछ सब्जेक्ट्स का नोटिफिकेशन बाद में दिया जाएगा, जैसे डिस्कस होगा आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोगों के पास जो डेटा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और आपको मैं बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से सिलेबस में, मैं कॉमर्स का डिस्कशन करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर को, कितने मार्क्स का चैप्टर था, कहां से रिमूव किया गया। क्योंकि ये तो सब जानते हैं रिमूव कर दिया गया, बट बच्चे कंफ्यूज है कि कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया। और देखिए, क्लास 12 में ना पूरा का पूरा चैप्टर भी हटा दिया था, लेकिन आप लोगों में पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया। आप लोगों में चैप्टर के अंदर से एक टॉपिक हटाया है। तो देखिए, एक एक करके मैं आपको डिस्कशन करता हूं, डिटेल में बताता हूं। लेकिन हाँ, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए भाई, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दिए जरूर। ठीक है भाई, चलिए जल्दी रेडी, और स्टेटस भी लगा दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिख रहा हमको यहां पर बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के बच्चे लोग। बिजनेस स्टडीज में इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सर, ये कौन सा चैप्टर है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस? अगर आप अपना बीएसटीडी का बुक खोलिएगा ना, तो उसमें चैप्टर 5 में आपको दिखेगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अच्छा सर, इसमें कुछ दो चार जो टॉपिक का नाम बताइए ना। इसमें आपको बीपीओ के बारे में पढ़ना है, केपीओ के बारे में पढ़ना है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना रहता था, B2B, B2C, ये सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता था। तो अब ये पढ़ने का दरकार नहीं है। अगर आप पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। तो कभी भी नेगेटिव फीलिंग अपने मन में मत रखिए। चलिए भैया, थोड़ा आइए, थोड़ा और आगे आइए, आते हैं भाई। और एक चैप्टर है, तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स कवर करता था हम लोग के सिलेबस में। इसको काउंसिल ने हटाया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगला चैप्टर है सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स जो है वो चैप्टर 6 में है। चैप्टर 6 में आता है, यूनिट 6 में आता है। और माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर भी 6 ही मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स तो हुआ, सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स। ओ माय गॉड, आर की हो माय डियर स्टूडेंट। देखो, बंगाल बोर्ड में है ना, बोर्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन है, बोर्ड मतलब सरकार, सरकार मतलब माई बाप, तो 12 मार्क्स ही हुआ। लेकिन और बोर्ड ने क्या बोला, 30 से 35, मतलब 24 मार्क्स होना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट, अजब विडंबना है कि बीएसटीडी में सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स रिड्यूस किया गया। ओनली 12 मार्क्स, ओनली 12 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस 6 मार्क्स का आता था एग्जाम में, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 6 मार्क्स का आता था। मतलब कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हम लोग को पढ़ने का दरकार नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे डिटेल में, और आप ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कोचिंग के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में पार्ट ए, मतलब सम्स वाला पार्ट में ट्रायल बैलेंस वाला जो सेक्शन है उसको रिमूव नहीं किया, बीआरएस को रिमूव कर दिया। मतलब अगर आप बीआरएस पढ़ लिए ना तो आस्ते बचराबर हो, मतलब बेटा पढ़ते हो ना, वो आप बेकार पढ़ लिए भाई। अगर आप बीआरएस पढ़ लिए माय डियर स्टूडेंट, तो आपका मेहनत बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। बट स्टिल माय डियर स्टूडेंट, अब आप उसको मत पढ़ना, क्योंकि बीआरएस नहीं आएगा और डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। ओ माय गॉड, बीआरएस भी नहीं आएगा और डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा खासा टॉपिक को रिमूव यहां से कर दिया गया। चलिए, तो बीआरएस चैप्टर बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है बच्चों के बीच में। बहुत सारे बच्चे सीख भी लिए होंगे, हम लोगों ने नहीं सीखा था, अपने बच्चों को नहीं सिखाया था। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने का दरकार भी नहीं है। चलो आओ लॉ में आइए ना। अब आते हैं सीएलपीए में। सीएलपीए में, कमर्शियल लॉ में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, सिर्फ फ्री कंसेंट को रिमूव किया गया है। कमर्शियल लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा नहीं है, पूरा रिमूव नहीं हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टॉपिक को रिमूव किया गया। अरे बाबा रे, मतलब पूरा चैप्टर नहीं हटाया काउंसिल। देखो 30 to 35% काउंसिल बोल रहा, बट लक्षण देख के नहीं लग रहा भाई, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फ्री कंसेंट हटाया,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हटाया, ऑडिटिंग में एरर एंड फ्रॉड वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, और उसके बाद ऑडिट में आपका कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, इंटरवल ऑडिट, एडवांटेज ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है। फिर जब मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे डिटेल में आपको और भी बता दूंगा, बट स्टिल आप समझ गए होंगे और अपने दोस्तों को भी समझा दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट पढ़ने में खराबी तो नहीं होता है, बट माय डियर स्टूडेंट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीख जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स में आते चलिए। तो कॉस्ट एंड टैक्स के पार्ट में हम लोग एंटर करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कॉस्टिंग टैक्सेशन को समझना होगा, बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉस्टिंग टैक्स में देखिए पहला यूनिट जो होता है ना कॉस्टिंग टैक्स में, वो इंट्रोडक्शन का है, जहां पे कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, उसका फीचर्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में लिखा रहता है। यूनिट 2 जो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो 14 मार्क्स का है, जिसमें आपका एलिमेंट्स बेस्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन, और उसके बाद आता है कॉस्ट शीट। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आप ठीक से देखेंगे तो 24 मार्क्स का यूनिट 1 था हम लोग का, यूनिट 1 और 2 मिला करके। तो काउंसिल ने क्या हटाया है, काउंसिल ने पूरा कॉस्ट शीट नहीं हटाया। आप ये मत सोचिए कि पूरा कॉस्ट शीट हटा दिया, देखिए बेटा कॉस्ट शीट में पढ़ना बंद कर दिया, नहीं 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 नहीं, पूरा कॉस्ट शीट नहीं हटाया माय डियर स्टूडेंट। कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, मतलब आपको फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब का डेफिनेशन पढ़ने का दरकार नहीं है। अच्छा अब आ जाइए कॉस्टिंग में और क्या हटा है। कॉस्टिंग में जो यूनिट 3 है ना बाबू, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल और मटेरियल कंट्रोल, उसमें 2 पार्ट आता है। तो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल वाला पार्ट ना पूरा थ्योरी है, उसको हटा दिया। मतलब देखिए 12 में पूरा चैप्टर में हटाया था, आप लोगों में पूरा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। दे हैव नॉट रिमूव द एंटायर चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, दे हैव जस्ट रिमूव अ पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का एक पार्ट को रिमूव किया गया। मेरे बच्चे लोग कितना खतरनाक पैटर्न है देखो, इसलिए बोले ना सबको शेयर कर देना, क्योंकि सबको समझना पड़ेगा भाई, नहीं तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। आ जाओ थोड़ा और आ जाओ बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्टिंग में जो यूनिट 3 है उसमें स्टोरिंग ऑफ मटेरियल मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे बीन कार्ड, स्टोर लेजर, सेंट्रलाइज स्टोर, डिसेंट्रलाइज स्टोर, ये सब पढ़ने का दरकार हम लोग को नहीं है। बाकी जो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल वाला सम्स आता है वो आपको पढ़ने का दरकार है। अभी आ जाइए टैक्सेशन में। टैक्सेशन में यूनिट 1 का जो सी वाला पार्ट है, माय डियर स्टूडेंट, सवाल ये कि यूनिट 1 का सी वाला पार्ट क्या है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो यूनिट 1 का सी वाला पार्ट है इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब वो कौन कौन से इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप MP MLA है तो आपका इनकम कैलकुलेट नहीं होगा उसमें टोटल इनकम में। अच्छा अगर मान लीजिए आप HUF के से इनकम कमा रहे हो तो वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारा चीज, अच्छा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टैक्स फ्री। तो ये सारे चीज वो है ना माय डियर स्टूडेंट जो नहीं आएंगे। तो आप यूनिट 1 का पार्ट सी वाला मतलब क्या, सी वाला मतलब यही वाला पार्ट आप मत पढ़ना कि वो कौन कौन सा इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ये वाला पार्ट अब एग्जाम में नहीं आएंगे इस साल के बच्चों के लिए। चलिए लास्ट पार्ट में है टैक्सेशन का यूनिट 3 नहीं आएगा। टैक्सेशन का यूनिट 3 का मतलब है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पढ़ने का दरकार नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो एग्रीकल्चर इनकम 5 मार्क्स का था और ये वाला टॉपिक भी। तो माय डियर स्टूडेंट काउंसिल ने कहा है, याद रखिएगा, कॉस्टिंग में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं है, कॉस्टिंग में आपको मटेरियल वाला थ्योरी पढ़ना नहीं है, टैक्सेशन में आपको इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10 वाला पार्ट है, ये ज्यादातर इसमें है, वो आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। और यूनिट 3 मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट अभी तक इतने सब्जेक्ट्स का डिटेल्स हमारे पास आया है, काउंसिल ने रिलीज किया है। बाकी इको का सिलेबस, डिटेल सिलेबस काउंसिल देगा तो मैं भी आप लोगों के लिए पब्लिश कर दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और प्लीज इसको शेयर करिए, सारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि देखो कोई गलत पढ़ लेगा ना तो खराब लगेगा आपको भी और हमको भी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लव यू अ लॉट। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।